इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से इसका पिछला पार्ट एंड हुआ था। डीना ने सैम को रोप्स से बांध दिया होता है क्योंकि वो पोजेस जो हो गई थी। इसी वजह से डीना सैम को लेकर सी वर्मन के पास ले जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो ही अकेली वही ऐसी लेडी थी जो कि सारा फियर के किलर्स से बच पाई थी। इधर हम सारा फियर को देखते हैं जो कि हमेशा खुद को अपने घर में लॉक करके रखती है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो घर से बाहर गई तो सारा उसे खत्म कर देगी। उसी नाइट को डीना अपने भाई के साथ सी वर्मन के घर पर जाती है। वहां पर सी वर्मन उन्हें नोटिस करके जल्द से जल्द उसके घर से बाहर जाने का कहती है। हालांकि डीना उसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। खैर बाद में जब डीना उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, तब जाकर वो उनकी हेल्प करने को राजी हो जाती है। वो एक बुक ओपन करती है और उस दिन के बारे में सारी बातें इन्हें बताने लगती है। सीन यहाँ से कट होकर 1978 में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर हम वर्मन को देखते हैं जिसे सनीवेल टाउन के बच्चों ने पकड़कर उसी ट्री के नीचे बांध रखा था, जहाँ पर काफी वक्त पहले विच सारा फियर को फांसी दी गई थी। सनीवेल टाउन के बच्चे वर्मन को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। उसी दौरान ही वहाँ पर दो बच्चे उसे बचाने वहाँ पर आ जाते हैं। उनमें से एक बच्चा वो ऑफिसर था। उस टाउन के वर्मन का काफी ज्यादा मजाक बना रहे होते हैं, क्योंकि सारा को लगता था कि विच आज भी है, जिस वजह से टाउन में हर साल कोई न कोई किलर बन जाता है। बाद में वर्मन अपने घर पर जाती है, जहां पर उसे एक नर्स दिखाई देती है। ये नर्स कोई और नहीं बल्कि उसी लेडी की माँ है जो कि हमें पार्ट 1 में दिखी थी। वो नर्स बताती है कि उसकी बेटी की ऐसी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ सारा फियर की वजह से ही हुई है। उसी ने उसे पोजेस करके उसके हाथों इतने सारे लोगों को मरवाया है। इन सबके दौरान ही हम उसके हाथों में सारा फियर की बुक को भी नोटिस करते हैं। वर्मन की एक और बहन भी होती है जिसका नाम सिंडी था। वो दोनों ही बहनें एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि सिंडी सनीवेल टाउन के बच्चों जैसा कूल दिखना चाहती थी और साथ ही वो इस टाउन से निकलकर वहां पर शिफ्ट होना चाहती थी। इधर सिंडी और टॉमी घर को साफ कर रहे होते हैं, तभी इतनी ही देर में वहां पर नर्स भी आ जाती हैं और वो उनसे कहती हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। इतना बोलकर वो उन पर अटैक कर देती हैं, जिस वजह से टॉमी दरमियान में आकर उसे बचाता है। बाद में वो लोग नर्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उन सबको नर्स के ऐसे बिहेवियर से कोई भी अजीब बात नहीं लगती है, क्योंकि उन्हें पता था कि नर्स की बेटी इसी तरह पागल होकर किलर बन गई थी और यही हाल उसकी माँ का भी हुआ है। नेक्स्ट डे इस टाउन के बच्चों का मैच सनीवेल टाउन के बच्चों से होता है। इसी वजह से वो सब काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। खैर मैच से पहले सिंडी और टॉमी नर्स के ऑफिस जाते हैं, जहां पर उन्हें एक बुक मिलती है। उस बुक में सारा फियर के बारे में काफी सारे बातें लिखी हुई थी, जैसे कि सारा फियर ने डेविल के साथ डील की थी, जिस वजह से डेविल ने उसे अमर बना दिया और बदले में सारा ने भी पूरे टाउन को कर्स दे दिया था। इसके साथ ही उसमें लिखा था कि अगर कर्स को खत्म करना है तो इसके लिए उन्हें सारा के कटे हुए हाथ को उसकी बॉडी से जोड़ना होगा, जिसके बाद ही ये कर्स खत्म होगा। इतनी ही देर में वहां पर एलिस भी अपने फ्रेंड के साथ आ जाती हैं। वो सब मिलकर और भी अच्छे से डायरी को देखते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि डायरी में नर्स ने मैप भी बनाया हुआ है, जिसके जरिए ये सारा फियर के हाथ तक पहुंच सकते थे। इसी वजह से देर न करते हुए ये वहां से निकल जाते हैं। इधर वर्मन का फ्रेंड उससे मिलने आता है। तब हम वहां पर काफी सारे शब्दों को उसके आसपास लिखे हुए देख पाते हैं। इधर ये सब मैप की हेल्प से उस लोकेशन तक पहुंचते हैं और वो सारा के हैंड की सर्च करते हैं। उन्हें वहां पर सारा का हाथ तो नहीं मिलता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उसका घर मिल जाता है। उस घर में काफी सारी अजीब चीजें रखी हुई थी। वही वॉल पर उन्हें उनके फ्रेंड टॉमी का नाम लिखा हुआ मिलता है, जिससे हमें पता लगता है कि टॉमी भी अब पोजेस हो गया है, क्योंकि सारा जितने भी लोगों का नाम वॉल पर लिखती थी वो सब पोजेस हो जाते थे। और यही वजह होती है कि नर्स उनके उस साथी को मारने आई थी, क्योंकि उसने पहले ही उसका नाम वॉल पर देख लिया था। इतनी ही देर में एक्स लेकर टॉमी भी वहां पर आ जाता है, जो कि इन्हें नोटिस करते ही इन पर अटैक कर देता है।
जिस वजह से ये लोग जमीन धंसने से वहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता भी स्टोन्स की वजह से ब्लॉक हो गया था। इसी वजह से सिंडी बुक की हेल्प से वहां से निकलने का वे ढूंढ रही होती है। इधर वो एक बच्चे पर अटैक कर उसे मार देता है। बाद में जब वर्मन और उसका फ्रेंड उस लाश को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा सहम जाते हैं। इधर आगे बढ़ते हुए उन्हें वहां पर काफी अजीब सी चीज दिखाई देती है जो कि हार्ट के शेप का लग रहा होता है। एलिस जैसे ही उस हार्ट को टच करती है वैसे ही उसे काफी अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं, जिस वजह से एलिस घबराकर गिर जाती हैं, जिससे उसका पैर ही टूट जाता है। इधर हम काफी सारे बच्चों को देखते हैं जो कि न्यू ईयर की तैयारी कर रहे थे। इतनी ही देर में किलर वहां पर आ जाता है और वो उन बच्चों को मारने लगता है, लेकिन वो सनीवेल टाउन के बच्चों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाता है। इधर वर्मन अपनी फ्रेंड को बचाने वहां पर जाती हैं, जिस वजह से उसकी फ्रेंड उस पर अटैक कर देती है। एलिस और सिंडी भी उस कैंप तक पहुंच गए होते हैं। इसी वजह से वर्मन का फ्रेंड उन्हें नोटिस कर लेता है। इससे वो उन्हें बाहर निकलने लगता है। इतनी ही देर में किलर वहां पर आ जाता है और वो उनकी फ्रेंड का गला ही उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिस वजह से ये दोनों वापस से वहीं पर गिर जाते हैं। वही वर्मन भी उस किलर को नोटिस कर लेती है, इस वजह से वो वहां से भागने लगती है। इधर उन्हें पता लगता है कि यहाँ से निकलने का एक और रास्ता भी है, इसी वजह से वो लोग वहां से निकलने लगते हैं और आगे जाकर फाइनली इन लोगों को सारा का हाथ मिल जाता है। इधर वर्मन नाइफ से किलर पर अटैक करती है, लेकिन किलर उल्टा उसे ही पकड़कर उसे मारने वाला था। इसी वजह से वर्मन उसके फेस को कवर कर देती है, लेकिन अब भी वो मरा नहीं था, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब बढ़ रहा होता है। सडनली तभी सिंडी वहां आकर उसे काफी बार स्टैब करके उसे मार डालती है। बाद में एलिस उन सबको सारा फियर का हाथ दिखाती है, जिसे ये लोग उसकी बॉडी से जोड़ने वाले थे, जिससे सारा फियर का कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इन सबके दौरान ही वर्मन के नोज से ब्लड निकलने लगता है, जो कि सारा के हाथ पर गिर जाता है। ब्लड के गिरते ही सारे किलर्स वापस से अलाइव होने लगते हैं और उनमें से एक किलर एलिस को मार डालता है। वर्मन और सिंडी वहां से निकलकर सारा की कब्र के पास जाने लगते हैं, जो कि उसी ट्री के नीचे थी। इसी वजह से वो वहां पर काफी बड़ा डिग करने लगते हैं, लेकिन वहां पर काफी बड़ा डिग करने के बावजूद भी इन्हें वहां पर कोई भी लाश नहीं मिलती है। इतनी ही देर में सारे किलर्स वहां आकर उन पर अटैक्स कर देते हैं, जिस वजह से वो बहनें मारी जाती है। लेकिन इसके चंद पलों बाद ही सारे किलर्स गायब हो जाते हैं। बाद में वर्मन का फ्रेंड भी वहां पर आ जाता है, जो कि उसे उठाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था। मुसलसल कोशिश करने के बाद फाइनली वो उसे अलाइव कर देता है। अब सीन यहाँ से चेंज होकर प्रेजेंट में आ जाता है और इस तरह वर्मन आज तक खुद को अलाइव रख रही है। सारी बातें सुनकर डीना और जॉश सारा का हाथ लेकर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि सारा की बॉडी कहां पर है। वो दोनों वहां पहुंचकर डिग करना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही इन्हें सारा की बॉडी मिलती है, ये उस हाथ को उसकी बॉडी से मिला देते हैं। इसके चंद पलों बाद ही डीना वहां से गायब होकर उस वक्त में आ जाती हैं जब सारा फियर रहा करती थी। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।